नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। आशंकित हूं कि शंकर झा के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा, उन प्रदीप कुमार मिश्रा के द्वारा, अरुण मिश्रा के द्वारा या उनके गुर्गों के द्वारा, जनार्दन झा के द्वारा मेरे परिवार को जान माल का खतरा है। और अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेवारी इन लोगों की होगी। और मैं आज जब जमीन पर जाऊंगा, अगर प्रशासन नहीं गया मेरे साथ, तो कुछ भी घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रशासन जिम्मेवार होगा। अररिया में भूमाफियाओं से जुड़े विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला करोड़ों की कीमत वाले भूखंड से जुड़ा है, जिसे लेकर सेवानिवृत्त आईपीएस स्वर्गीय बीएन मिश्रा के बेटों रोहित मिश्रा और राहुल मिश्रा के बीच स्वामित्व को लेकर टकराव जारी है। यह मामला न्यायालय में लंबित बताया जा रहा है। विवाद तब और जटिल हो गया जब करीब 4 वर्ष पूर्व एक नए खरीदार की एंट्री हुई, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार स्वर्गीय बीएन मिश्रा के बड़े बेटे रोहित मिश्रा ने अपने हिस्से की जमीन पूर्णिया के चर्चित ठेकेदार और लोजपा रामविलास के नेता शंकर झा उर्फ बाबा को बेच दी। इस सौदे पर छोटे बेटे राहुल मिश्रा ने आपत्ति जताई और मामला लंबित होने का दावा किया। वहीं प्रेस वार्ता में राहुल मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि शंकर झा उर्फ बाबा ने हथियारबंद लोगों के साथ मिलकर जबरन भूखंड की घेराबंदी कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस पर निष्क्रियता का भी आरोप लगाते हुए नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई। वहीं शंकर झा और बाबा ने आरोपों को निराधार बताया। मामला तूल पकड़ता जा रहा है और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आने का मुख्य कारण है कि हमने पूर्व में भी आप लोगों को इस जमीन विवाद से कुछ बाइट दिए थे। 2 दिसंबर 2023 को भी शंकर झा, प्रदीप कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा और उसके गुर्गे, बोलो कि बुलाए, उनके गुर्गे जो है वो जमीन पर धावा बोल दिए थे। उस वक्त एसपी साहब ने तत्काल इस पर कार्रवाई की और कार्रवाई वस्तु स्थिति जानने के बाद कार्रवाई की और कार्रवाई में उनकी नापी को रोक दिया गया और उनसे कहा गया कि जब ये मामला न्यायालय में है तो न्यायालय का जब फैसला आ जाएगा तो आप उस पर आ जाएंगे जमीन पर। और ये कह करके मामला को स्थगित कर दिया गया। इधर तकरीबन 1 हफ्ता पहले एक नोटिस के लिए बड़ा व्याकुल था सीओ कार्यालय की, नापी की नोटिस हमको दी जाए। हमने वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए डीएम साहब को एक आवेदन दिया और डीएम साहब के निर्देश पर तत्काल दिन 5 तारीख को नापी होनी थी और 4 तारीख के शाम में उस नापी को रद्द कर दिया गया। और उसके बाद जो है वो नापी को अचानक से कल 9 बजे सुबह में हमको फोन आया कि ऐसे ऐसे ट्रैक्टर और 100 आदमी को लेकर के राइफल और हरवे हथियार लेकर के आदमी पहुंचा हुआ है। वही लोग थे, उसमें एक जनार्दन झा भी है, प्रदीप कुमार मिश्रा, अरुण मिश्रा, जनार्दन झा, ये सारे लोग हिस्ट्री शीटर्स हैं। हाँ, और वो लोग सब मिल करके राइफल लेकर के चला गया। मैंने तत्काल एसपी साहब को इन्फॉर्म किया इसके बारे में। एसपी साहब ने कहा थाना को कहिए या डीएम साहब से बात कीजिए। वो इंटरटेन करने के लिए नहीं तैयार थे। हमने थाने में आवेदन दिलवाया, थाना प्रभारी से बात किया। थाना अध्यक्ष ने हमसे कहा कि आप तत्काल एक एप्लीकेशन लिख के भेजें। मैंने कहा कि मैं आऊं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं आना है, आप एक दरखास्त तुरंत भेज दें। हमने तुरंत दरखास्त भेजा। जब वहां दरखास्त लेके आदमी गया तो थाना प्रभारी ने कहा कि उनको खुद बुलाइए। हम 3 से 4 मिनट के अंदर में थाना पहुंच गए, लेकिन थाना प्रभारी वहां नहीं थे। हमने कई एक बार उनको फोन किया, वो भी जो है वो कोई न उन्होंने फोन उठाया न कोई रिस्पांस लिया। उसके बाद मैंने 10:30 बजे, 11:45 बजे के आसपास मैंने 112 को कॉल किया। करीब आधे घंटे 45 मिनट के बाद हमको फिर कॉल आया कि मेरे पास फोर्स नहीं है, इसलिए हम वहां नहीं जा सकते। फिर मैंने 112 को कॉल किया। जब ये लोग स्कूल का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे
वहां एक स्कूल अवस्थित है जो मैंने लीज पर दिया है। जब उसको तोड़ने के लिए लगने लगे तो ये लोग भयवश जो है वो दरवाजा खोल देता है और उसके बाद ये लोग अंदर में घुस करके इस तरह का तांडव किए कि सारे बच्चे सहम गए, सारे लोग सहम गए, शिक्षण कार्य जो है सो बाधित हो गया। इस जमीन की वस्तु स्थिति क्या है? इस जमीन पर रोहित मिश्रा जो कि मेरे पिताजी के बड़े पुत्र हैं, उन्होंने एक बंटवारा सूट दायर किया है जिसका नंबर है 335/2008 और वो लंबित है पटना व्यवहार न्यायालय में। दूसरा, उनका म्यूटेशन हो गया था जिसको डीसीएलआर साहब ने रद्द कर दिया और उसका अपील एडीएम साहब के यहां है, के कोर्ट में है। तीसरा, उस जमीन में कोई चौहद्दी नहीं है, भ्रामक नजरी नक्शा है। ये सिर्फ जमीन को देख करके, खाली जमीन देख करके ये आ गए और कब्जा करने का प्रयास किया। मैंने पुलिस को इसलिए इन्फॉर्म किया, पुलिस लगातार हमसे यही कहती रही कि ये सिविल मैटर है, कलेक्टर साहब से बात कीजिए, लेकिन नहीं, जमीन पर जबरन कब्जा बीएनएस के 111/2 111(2) ऑब्लिक नहीं कहा जाएगा, 111(2) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि लैंड ग्रैबिंग एक संज्ञेय अपराध है और संज्ञेय अपराध का पर संज्ञान लेना पुलिस का काम है। डीएम साहब को, डीएम तो ऐसे मालिक होते हैं, वो तो किसी चीज को भी जो है सो किसी में भी इंटरफियर कर सकते हैं, लेकिन डीएम साहब का यहां रोल नहीं था। यहां पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन का रोल था, जो कि पूरे दिन तांडव होता रहा बीच शहर में और कोई प्रशासन नहीं पहुंचा। दूसरी बार जब 112 को फोन किया गया तो 112 जो 3:30 बजे फिर हमको दूसरी बार 112 ने फोन किया और वो जा करके खाना पूर्ति किया कि वहां पर रुकवा दिया काम, और उसके जाते ही फिर काम शुरू हो गया और हमने फिर 112 को फोन किया शाम में 4:30 के आसपास। फिर वो बोल रहे कि हम तो दूसरे जगह है, यहां पर जो है सो झंझट बेसी बढ़ा हुआ है, इसलिए अभी हम नहीं जा सकते। हमने कहा आप जो कर सकते हैं आप करें, हमारा काम था, हमने तो आपसे मदद मांगी है। हम किस प्रशासन के भरोसे हैं यहां? अगर मेरा जान माल सुरक्षित नहीं है, एसपी साहब का यही काम है कि हम लोगों का जान माल सुरक्षित करें। बीच शहर, मुख्यालय के बीच शहर में इस तरह का अगर तांडव हो रहा है, भू माफिया जमीन को कब्जा कर रहा है, हिस्ट्री शीटर्स चले आ रहे हैं। प्रदीप कुमार मिश्रा अभी दिसंबर के महीने में जो है सो उसको बेल हुआ है मर्डर केस में, अररिया पीएस केस नंबर 371/2024 में अभी उसको बेल हुआ है और वो बेल पर बाहर निकलते ही वो हंगामा कर रहा है। ऐसे असामाजिक तत्वों पर अगर नहीं रोक लगा सकते हैं एसपी साहब, तो हम लोग किसके भरोसे हैं? और सरकार कैसे कहती है कि हम सुशासन में हैं? ये कौन सा सुशासन है जहां पर कि कोई भी जमीन, किसी की भी जमीन, किसी को कोई जाकर के घेर लेगा? भूमाफिया प्रवृत्ति का शंकर झा का इतिहास है, ये जांच का विषय है। शंकर झा का इतिहास है कि वो हमेशा विवादित जमीन खरीदता है और उसके बाद वहां पर हंगामा करता है। इतना ही नहीं, जो अररिया पीएस केस नंबर 371 मैंने कहा है, उसके सुपरविजन रिपोर्ट में डीएसपी साहब ने लिखा है कि ये मकान, जिस मकान में घटना घटी है, उस मकान के बारे में उन्होंने अपने सुपरविजन में लिखा है कि ये मकान शंकर झा ने किराए पर लिया था। उन्होंने स्थानीय लोगों से जमीन खरीदा है जिस पर नियंत्रण के लिए लिया था। उस मकान में हर तरह का अनैतिक कार्य होता था, जिसका प्रमाण है कि शराब का रैपर मिला है वहां पर। ये डीएसपी साहब भी का खुद का लिखा हुआ है, मेरे पास चार्जशीट की कॉपी है। ऐसे आपराधिक आदमी तांडव करते रह जाएंगे और प्रशासन चुपचाप रहेगा। मैं अभी एक एफआईआर करने जा रहा हूं, नामजद, वो ले न ले, मैं एफआईआर करने जा रहा हूं, उसको अपलोड कर भी दूंगा और एक सलाह भी दे रहा हूं कि आज अगर काम नहीं, क्योंकि आज भी काम प्रगति पर है, मैं नहीं जा रहा हूं ताकि वहां बदअमनी नहीं फैले, लेकिन जब देख लेंगे कि प्रशासन कुछ काम नहीं कर रहा है, पुलिस प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा है और न्याय नहीं दिला पा रहा है, तब वैसी परिस्थिति में अपना जान माल तो हमको भी बचाने का अधिकार है। यह भारतीय संविधान में इसका अधिकार मुझे दिया गया है।
तो मैं भी करूंगा। और अगर कोई ऐसी घटना घटती है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, मुझे अपनी संपत्ति को बचाना है और मैं बचाऊंगा, हर का यह अधिकार है। बस इतना ही कहना। आप लोगों को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर, युवाओं का तो आरोप है कि आप भी तो मर्डर करके बाहर आए हुए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? मर्डर करके आए हैं तो उसका फैसला होने दीजिए, और कौन मर्डर किया है यह पता चल जाएगा, क्योंकि अभी केस चल रहा है और मैंने ही केस को लंबित रखा है, क्योंकि ये मेरा पूरा का पूरा संदेह नहीं, विश्वास है और मेरे पास एविडेंस है कि ये रोहित मिश्रा के द्वारा कारित किया गया है। एक बात और कह रहा हूं, मैंने पूर्व में भी लिख करके दिया हुआ है कोर्ट में। मैं अभी भी आशंकित हूं कि शंकर झा के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा, प्रदीप कुमार मिश्रा के द्वारा, अरुण मिश्रा के द्वारा या उनके गुर्गों के द्वारा, जनार्दन झा के द्वारा मेरे परिवार को जान माल का खतरा है। और अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेवारी इन लोगों की होगी। और मैं आज जब जमीन पर जाऊंगा, अगर प्रशासन नहीं गया मेरे साथ, तो कुछ भी घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रशासन जिम्मेवार होगा। मेरा नाम राहुल मिश्रा है, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय हूं, यहां का बासिंदा हूं, पेशे से मैं इंजीनियर हूं।